अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं। आज हमारी डेटा एंड रिस्क मैनेजमेंट की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा क्या होता है, डेटा की टाइप्स क्या होती हैं और डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेटा। डेटा से हमारे को मतलब इस वर्ड से हमें क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, डेटा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। कंपनीज इंफॉर्मेशन, कंपनीज के यानी कि ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। फ्यूचर फोरकास्ट, यानी कि जो भी वेदर फोरकास्ट करते हैं वो किसकी बेसिस पे करते हैं, उनके पास डेटा होता है। उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बिहाफ पे वो लोग फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। फिर एक कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर डेटा कितना इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, आप इसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर आपकी डेली हैबिट्स, यानी कि आपकी डेली रूटीन क्या है। फॉर एग्जांपल, आप कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, ये सब क्या है, डेटा है। फिर आपके डेटा से, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, यानी कि उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, वो भी क्या है, डेटा है। तो मैं कंक्लूड करूं कि डेटा क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी। डेटा इन्वॉल्व कहाँ का है, तकरीबन अर्थ में हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह। आइए डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। In the context of business organization, data refers to the raw facts, statistics, and information collected during a company's operations. कह रहा है डेटा क्या है, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, यानी कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स है। स्टैटिस्टिक्स, यानी कि वो इंफॉर्मेशन का अप डाउन क्या है, कलेक्टेड ड्यूरिंग अ कंपनीज ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी के दौरान या ऑपरेशंस में जो भी कलेक्ट किया गया वो क्या है, डेटा। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इट इंक्लूड्स It include customer details, sales figures, financial data, website traffic, and other metric used to measure and record the various business activities, ultimately providing the basics for informed decision making when analyzed and interpreted properly. वही बात सेम जो मैंने ऊपर बताई, डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, कंपनीज के ऑपरेशंस में यूज होता है, सेल्स फोरकास्ट करने में यूज हो सकता है कि हमारी सेल्स कितने, हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, उसको कहते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। कि कितने यानी कि यूँ कह लें कि कितने दिन में या टाइम में कितने लोग व्यू कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, उसको कहते हैं वेब ट्रैफिक। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। हाउ विल यू गेट इन टच विद अ लिस्ट ऑफ टॉप कस्टमर्स हु आर रेगुलरली बाय फ्रॉम योर कंपनी। आप सेल कर रहे हैं कंपनी की, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर रेगुलरली आपसे बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे पता चलेगा, डेटा से। आपके पास डेटा होगा तो आपको पता चलेगा। By constantly collection and monitoring this type of data information, your development teams can make smarter decisions overall regarding all aspects of your business. In turn, that leads to more growth and more effective strategies. अब जब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कस्टमर कौन सा रेगुलर बाय कर रहे हैं, तो आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपकी टीम एक स्मार्ट डिसीजन ले सके ओवरऑल रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपकी बिजनेस को अल्टीमेटली ग्रोथ दिलाने के लिए। तो यानी कि हमें पता लगा डेटा कितना हेल्पफुल है बिजनेस की ग्रोथ में। फिर हमारे पास कुछ वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस आ जाते हैं। ये क्या क्या हो सकती है, अब जैसे कि हमारे पास डेटा इन्वॉल्व है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स में, जो कि हम बनाते हैं FAR 1 के अंदर, हमने सीखा हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं किसकी बेसिस पे बनाते हैं, डेटा के बेसिस पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कितना सप्लाई करना है, कितना हमें प्रोड्यूस करना है, ये सब किसकी बेसिस पे होगा, ऑब्वियसली डेटा की बेसिस पे। सेल्स डेटा, सेल्स डेटा किस लिए काम आएगा, कस्टमर के बारे में। भाई आपके कस्टमर का अभी क्या ट्रेंड है, क्या मूड है, आपको किस तरह का उनको प्रोडक्ट पसंद है, किससे पता चलेगा, सेल्स की डेटा से। प्रोडक्शन डेटा, अगेन, कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे जब तक आप आपकी आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी डिमांड कितनी मार्केट में। वेयर हाउस एंड इन्वेंटोरीज डेटा, कितना सामान आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, कितना आपको मजीद प्रोड्यूस करना चाहिए, सब किसकी बेसिस पे, डेटा की बेसिस पे। वेबसाइट ट्रैफिक, मैंने बताया फिर से वेबसाइट ट्रैफिक क्या होता है, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग पर डे या टाइम बाउंडिंग में कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ये वेबसाइट ट्रैफिक है। फिर कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ गई। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलिवेंट है।
ताकि जब भी आपका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो आप उनको अप्रोच कर सके कि भाई हमारी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट लिस्टेड हो गया है या ये प्रोडक्ट डी लिस्ट हो गया है, अब आप इसको और बाय नहीं कर सकते या इसको बाय कर सकते हैं। फ्यूचर बिजनेस डिसीजन प्लस ट्रेंड्स, ऑब्वियसली ईमेल्स टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स जो वाकई में आपकी बिजनेस डील्स में हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं। सर्वे डेटा कलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपकी सीएसटी में वो किसी सर्वे पे जाती है और वहाँ पे उनको पता लगता है कि आपके प्रोडक्ट का फीडबैक ही अच्छा नहीं है, लोग आपके प्रोडक्ट में खामियां निकाल रहे हैं। तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये किससे पता चलेगा, डेटा से पता चलेगा। फिर टाइप्स ऑफ डेटा, आगे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास दो डेटा था, एक क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। अगर आप देखें तो मैंने क्वांटिटेटिव डेटा के आगे लिखा है फिगर डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो फिगर्स में रिप्रेजेंट हो सके। क्वालिटेटिव डेटा जो कि फिगर्स के अलावा है, जिसको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, इट रेफर्स टू अ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, attributes, or categories of a subject rather than measuring its quantity. It classifies the data into groups based on qualities such as type, label, rank, and it is used to capture the nature of information instead of its numerical value. क्या कह रहा है सर? सर ये कह रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जो कि हमने यहाँ देखा, अदर देन फिगर्स, नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। Yet that attributes the categories of a subject rather than measuring its quantity, यानी कि क्वांटिटीज में मेजर नहीं कर सकते। क्लासिफाई द डेटा इनटू ग्रुप, यानी कि ग्रुप में आप इनको डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटीज कि किस तरह अच्छा है, बुरा है, सही है, नॉर्मल है। लेबल, ये लेबल ये जो मैंने अभी बताया, अच्छा है, बुरा है। रैंकिंग, रैंकिंग मतलब ये वाला इससे ज्यादा अच्छा है, ये वाला इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा अच्छा है। यूज्ड इन द कैप्चर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू से हट के जो बात की जाए वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा। अब इस क्वालिटेटिव डेटा की भी दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा ही क्वालिटेटिव डेटा की ही टाइप। कहता है नॉमिनल डेटा दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। नॉमिनल डेटा क्या है? ये ऐसा डेटा जो रिप्रेजेंट करे सिर्फ कैटेगरीज को विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। या आप कह लें कि किसी पर्सन का नाम हो गया, क्या है, सिर्फ नाम बता रहा है, नॉमिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया चेयर, चेयर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया टेबल, टेबल क्या है, नॉमिनल डेटा। कोई भी मतलब सिर्फ कैटेगरी बता रहे विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग, कोई रैंकिंग कुछ भी नहीं। की फीचर्स, लेबल्स ओनली, नो कंपैरिजन पॉसिबल, वन कैटेगरी इज नॉट ग्रेटर देन द अदर वन, यानी कि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देगा कि जो कंपेरेबल भी नहीं है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल चेयर और सोफा कंपैरिजन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कह लें, बिल्डिंग और बेड कह लें, कंपैरिजन नहीं है। और इस कंपैरिजन की ब्याह पे आप ये भी नहीं बता सकते कि ये एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से बड़ी है कि छोटी है या कुछ भी, पॉसिबल ही नहीं। एग्जांपल्स, ऑडिटर ओपिनियन, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स। एक ऑडिटर का ओपिनियन क्या होगा, नॉमिनल डेटा होगा। अकाउंट्स टाइप, फॉर एग्जांपल एसेट है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, क्या है, नॉमिनल डेटा है, बता रहे हैं सिर्फ एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू। इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो सकती है, नॉमिनल डेटा। आगे चले, सेकंड टाइप है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा रिप्रेजेंट्स द कैटेगरीज दैट हैज मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग। एग्जांपल कह रहा है कि डेटा, ऑर्डिनल डेटा वो डेटा है जिसके अंदर कैटेगरीज हो बट मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग में अरेंज की हुई है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस या लिस्ट ऑफ टॉप 10 ऑडिट फर्म्स। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। इसी तरह और भी हमारे पास है, जैसे बेस्ट डिग्रीज ऑफ फाइनेंस, कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है वो आपको टॉप पर आएगी उससे नीचे से। इसी तरह ऑडिट फर्म है जो सबसे ऊपर आएगी टॉप 10, सबको पता है। हाउएवर देयर इंटरवल्स आर नॉट डिफाइंड, आप इनके बीच में फर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन लेवल, सेटिस्फेक्शन क्या है तो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डेटा ना, स्टैटिस्टिक्स जो इसकी आएंगी हमारे पास वो किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएंगी,
हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में आएंगे, जैसे कि सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिस डिससेटिस्फाइड। फिर हमारे पास है डेजिग्नेशन। जब आप ऑडिट फॉर्म में जाते हो तो आपके पास डेजिग्नेशन आता है सबसे पहले क्या, एसोसिएट का, फिर सेमी सीनियर का और सीनियर का। अब सेमी सीनियर और सीनियर के बीच में आप इंटरवल नहीं निकाल सकते, यानी कि आप इसमें और इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा। तो मैं जल्दी से क्विक रिव्यू करता हूँ। डेटा क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग अ कंपनीज इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑपरेशन। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, जो कि कंपनीज की इंफॉर्मेशन, कंपनीज के ऑपरेशंस के दरमियान कलेक्ट किया। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो सकती है? सेल्स का डेटा हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ बिजनेस डेटा में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई, सेल्स डेटा, प्रोडक्शन डेटा, वेयर हाउस डेटा, वेबसाइट ट्रैफिक, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस। ये सब किसके बेसिस पे होंगे? डेटा के लिए। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ डेटा की। टाइप्स ऑफ डेटा में आप हमारे पास सबसे पहले क्या है? फिगर्स डेटा। फिगर्स डेटा में क्या आता है? क्वांटिटेटिव डेटा। फिर आपके पास अदर देन फिगर्स में क्या आता है? क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा की सबसे पहले बात करें तो क्वालिटेटिव क्या है? नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन that describe the characteristics and quality and describe the quality rather than measuring its quantity। ठीक है। फिर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा के अंदर भी दो सब टाइप्स हैं, एक नॉमिनल डेटा और एक ऑर्डिनरी डेटा। ऑर्डिनल डेटा। फिर आपके पास नॉमिनल डेटा में भी, नॉमिनल डेटा क्या होता है? नॉमिनल डेटा रिप्रेजेंट द कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। ऐसा डेटा जिसमें ऑर्डर और रैंकिंग डिफाइंड नहीं हो, सिर्फ लेबलिंग हो। की फीचर्स, लेबल्स ओनली, नो कंपैरिजन पॉसिबल। एग्जांपल्स, ऑडिटर्स ओपिनियन, अकाउंट टाइप्स, इंडस्ट्री टाइप्स। फिर आपके पास ऑर्डिनल डेटा में क्या? ऑर्डिनल डेटा कैटेगरीज दैट हैज मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, जैसे कि लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस, क्या है? ऑर्डिनल डेटा। फिर आपके पास क्या है? सेटिस्फेक्शन लेवल्स, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, ये क्या है? ऑर्डिनल डेटा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा? जैसे कि मैंने ऊपर बताया, फिगर, फिगर्स डेटा क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा। It refers to numerical data that quantifies something in mathematical operation that allows comparisons। क्या definition बताई सर? It refers to numerical data that quantifies something in mathematical operations and allows comparisons। सर इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और अ ग्रुप, क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको आप मैथमेटिकली मेजर कर सकते हो, मैथमेटिकली मेजर कर सकते हो। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ टाउन, ये क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा, फिगर्स में आ रहा है। बैंक बैलेंस क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। फिर पानी की मिकदार क्या है गिलास में? क्वांटिटेटिव डेटा, मेजर की जा सकती है। अब इसकी भी ना दो सब टाइप्स, दो मेन टाइप, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। हाँ, जरा इसको भी देखते हैं। डिस्क्रीट डेटा, it refers to countable data that represents whole number, integers. These numbers cannot be subdivided and cannot be in decimal form। क्या कह रहा है सर? कह रहा है सर कि ऐसा डेटा जो काउंटेबल हो, जो कि होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, जिनको सब डिवाइड ना किया जा सके, यानी कि वो डेसिमल फॉर्म में ना आए। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कोई पॉइंट में तो नहीं होंगे ना, या फिर आधा आधा होगा। फिर आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे कि अब इंसान कोई आधा तो नहीं हो सकता ना, तो क्या होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी? क्या होंगे? ये भी होल नंबर होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे 50 वर्कर्स। फिर आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं बच्चों, तो वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। मैं कहता हूँ अगर 100 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो ये क्या है? डिस्क्रीट डेटा है। फिर हमारे पास आता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा में क्या आएगा? इट रेफर्स टू अ रेंज ऑफ डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं सर कंटिन्यूस डेटा रेफर्स टू रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा मतलब यानी कि 0.5 से 0.9 तक, ये बोल दे।
इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस डेसिमल। डेसिमल में कंटिन्यूस डेटा, यानी कि नाम से ही पता चले कि कंटिन्यूस डेटा यानी कि एक डेटा जो कैरी ऑन होता रहे। इट कैन नॉट बी अ होल नंबर, जो कि होल नंबर ना हो, यानी कि 5, जैसे कि 10, ये ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इन अ टैंक। भाई पानी या पेट्रोल क्या है, लिक्विड है ना, एक फॉर्म में लिक्विड है, तो ये लीटर्स में मेजर होगा। तो लीटर्स हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस वैल्यू में आएगी ना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 300.46 लीटर पड़ा हुआ है। इसी तरह बैंक बैलेंस राउंड ऑफ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 50,000 बैंक बैलेंस है, लेकिन ऑन अदर हैंड 750.12 पैसा भी तो हो सकता है। ये पैसा क्या है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस क्या हो सकती है भाई। प्राइस तो वैसे किसी भी चीज़ की होल में भी हो सकती है और कंटिन्यूस में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि 100 रुपये का एक शेयर है, लेट्स सपोज, लेकिन उसी के साथ में दूसरा शेयर 100.10 पैसे का है। तो ये 10 पैसा क्या है, कंटिन्यूस डेटा। फिर क्या है हमारे पास, एक्सचेंज रेट्स आर ऑल्सो कंटिन्यूस डेटा। आपके पास जो करेंसी एक्सचेंज रेट जो आ रही होती है, वो सब क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। यहाँ तक समझ आती है। मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ। एक क्वांटिटेटिव डेटा क्या है भाई, न्यूमेरिकल डेटा दैट क्वांटिफाई समथिंग इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो चीज़ों को मेजर कर सके मैथमेटिकली, आप उसको रिप्रेजेंट कर सको, वो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। एग्जांपल्स मैंने दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ ग्लास, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है। फिर इसकी भी हमने दो टाइप देखी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या है, इट रेफर्स टू काउंटेबल डेटा दैट रिप्रेजेंट होल नंबर इन इंटीजर। ऐसा डेटा जो कि होल नंबर्स फ्रैक्शंस के डेसिमल्स में ना बताया जा सके। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये सब क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, डेसिमल में नहीं। कंटिन्यूस डेटा क्या है, अ रेंज ऑफ डेटा दैट कैन एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट कैन नॉट बी अ होल नंबर। क्या हो सकता है, इट कैन नॉट बी अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इन अ टैंक, ठीक है, बैंक बैलेंस, स्टॉक प्राइस, ये सब क्या है, कंटिन्यूस डेटा। सब क्या है, कंटिन्यूस डेटा। अब मैंने जरा थोड़ा सा आपके लिए ना डिफ्रेंशिएट किया है और थोड़ा सा समराइज किया है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में। कहता है कि क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी और नॉन न्यूमेरिकल। ये क्विक समरी है। फिर इसकी एग्जांपल क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल, जो कि हमने ऊपर देखी। इसमें दो कैटेगरी से, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। फिर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा में क्या कहता है, रिप्रेजेंट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल कंपैरिजन। एग्जांपल, नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर इसमें भी हमने दो टाइप देखी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्या यहाँ तक समझ आती है बात। फिर आगे चलते हैं हम। अब ज- जैसे जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा आते गए, तो हमें एक मतलब सिस्टम, या यूं कह लें कि हमें एक मैनर की जरूरत पड़ी कि हम डेटा को स्टोर किस तरह करें, यानी कि किस फॉर्म में करें, किस फॉर्मेट में करें। तो हमें बताया गया कि भाई इधर भी कैटेगरीज ऑफ डेटा आती हैं। डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये क्यों सर किया हमने, सर हमने ये इसलिए किया ताकि हम डेटा को एक तरीके से रख सकें। अगर हमारी चीज़ें मैसअप होंगी तो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर हमारी चीज़ें तरतीब से पड़ी होंगी तो हमें जल्दी मिल जाएगी चीज़ें। और अगर हमारी चीज़ें कुछ बिखरी पड़ी होंगी और कुछ सही तरतीब से पड़ी होंगी, तो हमें तब भी मुश्किल होगी, लेकिन चीज़ें फिर भी मिल जाएंगी। कहने का मकसद है कि कैटेगरीज ऑफ डेटा में तरतीब या मैनर कह लो। कहता है कि स्ट्रक्चर डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड मैनर और फॉर्मेट। सर ये क्या कह रहा है, सर ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर डेटा ऐसा स्ट्रक्चर डेटा है जो पहले से एक फॉर्मेट उसको असाइन किया गया हो, यानी कि उसको बताया गया हो कि ये डेटा इसी तरीके और इसी फॉर्म या इसी टेबल या इसी रॉ में ही स्टोर कर रहा है, प्री डिफाइंड मैनर। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी सर, डेटा स्टोर्ड इन अ रॉ, कॉलम्स एंड एक्सेल, डेटा बेस यूजिंग एसक्यूएल, जो कि बैंकिंग सिस्टम में आप देखते हो कि एसक्यूएल यूज होता है। डेटा स्टोर मैंने बता दिया। फिर हमारे पास आती है सेकंड कैटेगरी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या सर, डेटा डज नॉट हैव डेटा डज नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट चैलेंजिंग टू ड्राइव इनटू।
क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा है जिसके पास कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, बस आया घुसेड़ दिया। और इसमें क्या है, हमारे को चैलेंजिंग फेस होता है कि हम इससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीडबैक ऑन फेसबुक। फेसबुक पे जाते हो, कमेंट सेक्शन देखा है, भरा पड़ा है। कुछ कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। बिल तरतीब, कोई इधर से कमेंट कर रहा है, कोई किधर से कमेंट कर रहा है, कोई कहाँ से बोल रहा है, कोई फलानी जगह से। फिर हमारे पास ऑडियो कन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे आप बात करते हो, क्या है वो? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड है, नहीं पता आपने कब क्या बात की हो, कब कौन सी काम की बात बोली हो, नहीं पता। ईमेल इनबॉक्स, ईमेल के अंदर कभी इंपॉर्टेंट ईमेल ऊपर होती है, कभी इंपॉर्टेंट ऊपर कहीं होती है, कुछ पता नहीं लगता। फोटो गैलरी फोन की, सारी चीजें यूं बिखरी पड़ी। तो ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर क्या है? इट लाइज बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, and it does not have any format but it has extractable data और information। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के दरमियान में आता है। इसके पास कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इसके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर है जो एक्सट्रैक्टेबल है, यानी कि जो कि निकाली जा सकती है। फॉर एग्जांपल HTML, जो कि वेबसाइट की कोडिंग है। वेबसाइट की कोडिंग के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिटेल हो सकती है, आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके कस्टमर के फीडबैक से रिलेटेड कोई ना कोई डेटा हो सकता है। तो ये सब क्या है? HTML से। ऑल्दो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेबल है, लेकिन कोई फॉर्मेट या कोई मैनर के अंदर नहीं। इसी तरह आपके पास सोर्स कोड और ERP अकाउंटिंग सिस्टम। ERP अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी लॉग्स वगैरह हैं वो सब क्या है? सेमी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर डेबिट क्रेडिट छुपा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भी छुपी हुई है। क्या यहाँ तक समझ आती है? फिर हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ डेटा। कैटेगरीज ऑफ डेटा में क्या क्या आता है? बाय स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने बाय स्ट्रक्चर क्यों लिखा है? ये मैंने कुछ आपके लिए ना, मतलब थोड़ा सा समराइज किया। सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज प्री डिफाइंड फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? लैक्स ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। सेमी स्ट्रक्चर क्या है? हाइब्रिड फॉर्मेट, मार्कर्स एंड टैग्स, यानी कि वही ऑर्गेनाइजेशनल मार्कर्स हो गए, टैग्स हो गए, HTML लैंग्वेजेस के अंदर। फिर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा में टेबल्स, रॉज, कॉलम, इजीली सर्चेबल। ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर डेटा के। अनस्ट्रक्चर में क्या होगा? रॉ, चैलेंजिंग टू स्टोर एंड मैनेजेस और एनालाइजेस। फिर आपके पास है सेमी स्ट्रक्चर्ड, इजी टू कन्वर्ट इन अ रॉ डेटा। फिर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा की एग्जांपल्स है कुछ, फिर इनके यूजेस हैं, फिर इसी के कुछ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में लिखे हैं बैंकिंग रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टॉक मार्केट। फिर मैंने अनस्ट्रक्चर के भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और कुछ कुछ यूजेस भी दिए हैं। एग्जांपल्स में मैंने लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो वीडियो, स्कैन PDFs। फिर आपके पास है बेनिफिट्स। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बेनिफिट्स हैं। क्या है बेनिफिट्स? एक्सेल पे आप फिल्टर लगा के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि बहुत ही मैसअप हुई हुई है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है? एग्जांपल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और HTML रिसोर्सेज। ERP सिस्टम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ना, उसकी बात करें। तो आपके पास यूजेस है। यूजेस में आपके पास क्या है? ERP अकाउंटिंग सिस्टम के लॉग्स वगैरह जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ मैंने आपके सामने चैप्टर 1 जो है वो रैप अप कर दिया है।